अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असगर। आपको वेलकम करता हूं क्रिप्टो कॉमेट की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस इकोसिस्टम के हवाले से। बेस इकोसिस्टम इन फ्यूचर में कोई अपना टोकन लॉन्च करेगा और वो एयर ड्रॉप की सूरत में तो इसमें एलिजिबल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आज की इस वीडियो में वो आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह इस बेस इकोसिस्टम में काम करके एलिजिबल होंगे एयर ड्रॉप के हवाले से। थोड़ा सा हम बात करेंगे बेस इकोसिस्टम है क्या। बेस इकोसिस्टम को बैक करता है कोइनबेस, और कोइनबेस आप अबाउट सेक्शन में जाके इनकी डिटेल दे सकते हैं कोइनबेस क्या चीज़ है। तो कोइनबेस एक बड़ी टॉप की एक्सचेंज है क्रिप्टो में, और इनका अपना वॉलेट भी है। और आप अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या इसमें डेवलपमेंट की हुई है। तो फेज़ 1 में इन्होंने क्या किया था, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में, और इनको 10 साल हो चुके हैं इन मार्केट में। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में कोई टोकन अपना लॉन्च करेगा वो एयर ड्रॉप की सूरत में आपको मिल सकते हैं, और अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक मेटामास्क का वॉलेट चाहिए, और उसमें आपको ईथर मिनट में ईथर चाहिए। तकरीबन $200 के वर्थ के ईथर होने चाहिए। आप 100 से भी कर सकते हैं, मगर 200 से करेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम जनरेट है वो ईजिली अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। और इनमें फ़ीस तकरीबन आपकी $10 से $15 की फ़ीस लगेगी, जिसमें आपको एक NFT आप परचेस करेंगे। और इसमें आपसे एक और ब्रिज यूज़ करवाऊंगा जिसमें आप 2 टोकन में एलिजिबल होंगे एयर ड्रॉप। एक आपको कोइनबेस का एयर ड्रॉप भी मिल सकता है, और दूसरा आपको दूसरी जो ब्रिज हम यूज़ करेंगे उसका भी टोकन मिल सकता है। उस पर आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे जिसकी फ़ीस $0.01 है, और आपको वॉल्यूम जनरेट करने के लिए सेपिंग करनी पड़ेगी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। तो वो सारे लिंक जो मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो में वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में भी मैं पोस्ट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, जिससे आप इजीली जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और आपको ये मैं टिप दूंगा कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करें वो सैटरडे और संडे को करें, और अर्ली मॉर्निंग में करें, जिससे आपकी फ़ीस कम होगी। आप ईथर स्कैन पे जाके अपनी फ़ीस दे सकते हैं, या आप इजीली ईथर स्कैन पे जाके अपनी गैस फीस देख सकते हैं। जब 5 और 8 के दरमियान हो तो फ़ीस कम लगेगी। आप देख रहे हैं सेपिंग की फ़ीस और NFT और ब्रिजिंग और बारोइंग की फ़ीस, ये यूजली आप सैटरडे संडे को जब यूज़ करेंगे अर्ली मॉर्निंग तो ये बहुत कम होती है फ़ीस। तो आप देख सकते हैं वो होगी 5 और 8 के दरमियान ही होगी। तो सबसे पहले हम बेस की अपनी नेटिव ब्रिज यूज़ करेंगे, उससे हम अपने ईथर मैनेट को बेस में कन्वर्ट करेंगे ईथर को। उसके बाद हम यूनिसेप के डेप्स को यूज़ करके अपने ईथर को USDT बेस में चेंज करेंगे, और इसी तरह हम दूसरे डेप्स यूज़ करके अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे और वॉल्यूम जनरेट करेंगे।
उसके बाद हम पेनकेक सेप डेप्स को यूज़ करेंगे और ट्रांजेक्शन के साथ आपको फीस भी दिखा के जा रहा हूँ कि 0.02 लगी है पेनकेक सेप की सेपिंग फीस। इसी तरह मैं मुख्तलिफ डेप्स यूज़ करके और आपको फीस भी दिखा रहा हूँ और डेप्स को यूज़ करना भी सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सेपिंग कर सकते हैं। अपना मेटामास्क कनेक्ट करके अपने बेस के टोकन को सिलेक्ट करते हैं, इथेरियम और USDT को, और अपने कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह आपको ट्रांजेक्शन करनी है और ये सारी ट्रांजेक्शन एक ही दिन नहीं करनी, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि एक ही दिन में ट्रांजेक्शन सारी 2 डेप्स यूज़ करें, उसमें ट्रांजेक्शन करें और उसके बाद अगले वीक करें। और आपने देखा मैंने कैसे सेपिंग की और ट्रांजेक्शन की और इसमें कैसे मैंने वॉल्यूम जनरेट किया और अब मेरी फ़ीस कितनी लग रही थी वो सारी आपने देखी।
अब मैं आपको NFT प्लेस पे लेके जा रहा हूँ। एक बेस की NFT परचेस करेंगे जो अली सिंपली जो मेरी लिंक दी होगी NFT मार्केट प्लेस की, वहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद अपना वॉलेट कनेक्ट करें और NFT मिंट करें। और NFT परचेस करने में मेरी जो फीस लगी वो भी आपके सामने है, तकरीबन $1.10 लगे। उसके बाद हम डिफाई प्रोटोकॉल पे जा रहे हैं, जिधर हम अपना ईथर स्टेक करेंगे और लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम उसको विड्रॉ करेंगे। तो आप एक दिन में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2-3 दिन छोड़ के उसके बाद आप उसको विड्रॉ करें, अपने वॉलेट में लेके जाएंगे।
और इस वीडियो में मैंने 2 डिफाई प्रोटोकॉल यूज़ किए हैं, नंबर 1 एवे और नंबर 2 कंपाउंड। आपको और ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पास में एयर ड्रॉप हुए हैं उसमें ये भी एक कंडीशन थी कि आप अपने वॉलेट में 0.01 इथीरियम रखें। तो इन सेफ्टी साइड आप अपने वॉलेट में 0.05 इथीरियम रखें, जिससे आप इसी कंडीशन को भी मीट कर सकें। ये है ओवल 2 ब्रिज, जिसमें आप ट्रांजेक्शन करके 2 एयर ड्रॉप में एलिजिबल होंगे, एक बेस इकोसिस्टम के हवाले से और दूसरा ओवल 2 का अपना नेटिव टोकन आएगा तो उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। आपको सिंपली वॉलेट कनेक्ट करना है और डेली चेक इन में जाके बेस पे कन्वर्ट करके नेटवर्क को और अपने ट्रांजैक्शन करनी है। इसकी फीस $0.01 है और ये आपको डेली चेक इन करना है और $0.01 फीस लगेगी आपकी, और आपको 10 पॉइंट मिलेंगे हर एक चेक इन पे। तो आप 100 टाइम चेक इन करेंगे जिसमें 100 डेज लगेंगे, आपका $1 फीस कटेगी और आपके पास 1000 पॉइंट्स होंगे, जिसमें आपको अच्छा खासा एयर ड्रॉप भी मिल जाएगा और आपने बेस पे भी एक्टिविटी करते रहेंगे। और दूसरी ये भी कंडीशन होती है कि वॉलेट 3 मंथ तक एक्टिव रहे उस चेन पे, उस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे। तो ये उसके लिए भी बेस्ट है कि आपकी कम फीस लगेगी और आप 2 एयर ड्रॉप में एलिजिबल होते रहेंगे और पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे इस ओवल 2 के लिए, और बेस पे भी आपकी एक्टिविटी जारी रहेगी और बेस पे भी एक्टिविटी आपकी कंटिन्यूस रहेगी। जी, तो ये वेबसाइट है जहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएगा पास एयर ड्रॉप जो हुए हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से। तो बेस की भी वही कंडीशन हो सकती है, अगर वो कंडीशन हुई तो आपको कितने टोकन मिलेंगे। तो अपनी चेन सेलेक्ट कीजिए बेस और अपना वॉलेट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। वॉलेट कॉपी कहाँ से करेंगे? मेटामास्क में जाके। जी, तो पास में 2 एयर ड्रॉप हुए हैं, आर्बिट्रियम और स्टारलिंक। तो आर्बिट्रियम के हिसाब से आपको 1750 बेस मिलेंगे जितनी आपने ट्रांजैक्शन की है और जितना आपने वॉल्यूम जनरेट किया है। तो आपने 2600 का वॉल्यूम जनरेट किया हुआ है
आरबीटीएम के हिसाब से और स्टारलिंक के हिसाब से आपको कितने टोकन मिलेंगे। स्टारलिंक के हिसाब से आपको अभी वॉलेट आपका एलिजिबल नहीं हुआ, क्योंकि आप इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी आपके पास इतने ईथर होने चाहिए बैलेंस में और आपके पास 100 से ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए और 3 मंथ कंटिन्यूसली आपने उस पर काम किया हो उस वॉलेट पे। तो आपको 3 मंथ नहीं हुए हैं, आपको 7 डे हुए हैं, तो इसलिए ये क्राइटेरिया आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये एलिजिबल नहीं है। बाकी आरबीटीएम का एलिजिबल एरिया है, तो आपको तकरीबन 1750 बेस टोकन मिल रहे हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया आपको पता चलता है और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से और भी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।